नमस्कार। पंचकर्म मतलब शोधन चिकित्सा। पंचकर्म शब्द का मतलब होता है 5 ऐसे तरीके से शरीर की शुद्धि या क्लीनिंग करना जिससे कि जो बीमारियां हैं वो जड़ से खत्म हो सके। उसे हम आयुर्वेद में शोधन कहते हैं। या किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में 2 तरीके बताए गए हैं, पहला शोधन और दूसरा शमन। शोधन मतलब जो भी दोष वात पित्त कफ आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उन्हें क्लीन करके शरीर से निकाल देना, और दूसरा औषधि, डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन ये सब लेके उस बीमारी को दबा देना। तो आज हम बात कर रहे हैं चरक सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में शोधन के जो बेनिफिट बताए गए हैं उसके बारे में, और इसके बारे में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 4थे चैप्टर में वाग्भट जी क्या कहते हैं उसके बारे में भी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 10 ऐसे फायदे के बारे में जिसके बारे में चरक संहिता सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में बताया गया है कि अगर इस तरह से आप प्रॉपर पंचकर्म या बॉडी की क्लीनिंग कराते हैं तो ये 10 बेनिफिट्स आपको जरूर देखने मिलेंगे। सबसे पहला फायदा उन्होंने बोला है काय अग्नि अभिवर्धते, अर्थात जो आपकी अग्नि है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 13 तरह की अग्नि होती है। एक जठर अग्नि, जठर अग्नि मतलब जो आपके पेट में जो अग्नि होती है जिसे हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं वो, और 5 भूत अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है या 5 महाभूत जिसे संस्कृत में हम बोलते हैं उनके फायर, और जो आपके शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनकी अलग से जो धातुएं होती हैं, तो ऐसे मिला के 13 अग्नि होती है। उसमें से ये सारी की सारी अग्नियां अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है अगर आप प्रॉपर तरीके से शरीर की शोधन, क्लीनिंग या फिर शुद्धि करते हैं तो काय अग्नि अभिवर्धते ऐसे करके कहना है उनका। तो आप में से ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती, डाइजेस्टिव फायर डाउन है, और वो डाइजेस्टिव फायर डाउन होने के कारण फैटी लीवर, भूख ना लगना, एक बार खा लिया तो 12-12, 15-15 घंटे तक कुछ फील ही नहीं होता है, हमेशा पाचन से परेशान रहते हैं, डाइजेशन से परेशान रहते हैं, ऐसे सारी की सारी बीमारियां ठीक होने में मदद मिलती है। तो पहला फायदा ये है। सेकेंड फायदा चरक जी बताते हुए बोलते हैं व्याधयश्च उपशमयन्ति, अर्थात आपके शरीर में कोई भी जो बीमारी हुई हो, चाहे वो आपको फैटी लीवर हो, एसिडिटी हो, गैसेस हो, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, पीसीओडी, बाल झड़ना, जो भी बीमारी हो, तो बीमारी होती क्यों है? तो आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई भी बीमारी जो शरीर में होगी वो वात पित्त कफ, ये 3 दोष के खराब होने पर ही शरीर में रोग या भी व्याधियाँ होती हैं। तो ये वात पित्त कफ अगर आपके बैलेंस है तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो ये जो वात पित्त कफ बढ़ गए हैं और बढ़ के किसी भी प्रकार की आपको बीमारी पैदा कर रहे हैं, ठीक, वो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शोधन में करते क्या है, 5 अलग अलग तरीके से आपके शरीर की क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने से जो भी आपके शरीर में दोष ज़्यादा बढ़े हुए हैं वो दोष निकल जाते हैं और आपके जो रोग है वो ठीक हो जाते हैं। तो व्याधयश्च उपशमयन्ति, ऐसा दूसरा फायदा चरक संहिता सूत्र स्थान में उन्होंने बोला है। तीसरा फायदा बताते हुए वो बोलते हैं प्रकृतिश्च अनुवर्तते, अर्थात आपकी जो नेचुरल प्रकृति है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारी जो शरीर है उस शरीर की 7 प्रकृतियां होती हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, कफ पित्त और त्रिदोषज, ऐसे करके 7 अलग अलग प्रकृतियां हैं। तो ये जो 7 आपका जो बेसिक बॉडी का नेचर है वो फिर से आपकी जो बॉडी जो बेसिक थी, जो नेचुरल बॉडी थी, वो फिर से आपकी बॉडी बनने में मदद मिलती है। सपोज कि कोई पित्त प्रकृति का आदमी है, ठीक, अब वो बाय नेचर गर्म उसका नेचर है या फिर उसकी बॉडी है, उसने बहुत ज़्यादा मीठा खा के, दही दूध ये सब खा के, दिन में सो के, व्यायाम न करके, अब उसको कफ की बीमारियां हो गई हैं, फैटी लीवर आ गया है, पीसीओडी जैसी तकलीफ़ें आ गई हैं, या डैंड्रफ जैसी तकलीफ़ें आ गई हैं, कुछ भी आ गया, मोटापा आ गया है, राइट। तो अगर वो प्रॉपर शुद्धि करता है, प्रॉपर पंचकर्म करता है, क्लीनिंग करता है, तो उसके ये जो बड़े हुए दोष हैं वो निकल जाएंगे, और उसका जो नेचुरल बॉडी है, जो नेचुरल शरीर, मन, बुद्धि है, वो फिर से पहले जैसा बेसिक बैलेंस हो जाएगा। तो ये फायदा मिलता है प्रॉपर शुद्धि या पंचकर्म करने से। चौथा फायदा बताते हुए बोलते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्णश्च प्रसीदति, अर्थात जो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपका नाक है, आँख है, मुंह है, कान है, स्किन है, त्वचा है, ठीक, ये जो 5 आपकी इंद्रियां हैं, या फिर जो आपकी कर्म इंद्रिया, हाथ है, पैर है, जेनाइटल ऑर्गन है, ऐसे जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये फिर से नेचुरल हो जाते हैं। जो मन है, जो मन के अंदर, अब आजकल हम बहुत सारे मानसिक रोग देखते हैं, वातजुन्माद, पित्तजुन्माद, मतलब वात के कारण मन के रोग होना, नींद ना आना, बहुत ज़्यादा चिंता होना, खटपिट होना,
वाताजुन्माद, आदमी का एक जगह शांत ना बैठना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। पित्तजुन्माद, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, कपड़े फाड़ना, किसी को मार डालना या मारने के लिए बार बार सोचना, छोटी छोटी बात पे फटने जैसे हो जाना, एकदम आग जैसे हो जाना, पित्त वाले मन के रोग। कफ वाले मन के रोग की बहुत ज़्यादा आलसी रहना, डिप्रेस रहना, कुछ काम ही नहीं करना, कुछ काम करने का मन ही नहीं करना, ऑल टाइम डल रहना, कुछ समझ में ही नहीं आना कि लाइफ में हो क्या रहा है, क्या करना है। तो ऐसे जो मन के रोग हैं या जो बुद्धि है, जो लोग बोलते हैं ना हम डिसाइड ही नहीं कर पाते ये करना है कि वो करना है, तो इंद्रियाणी मनोबुद्धि, जो आपकी इंद्रियां हैं, मन है, जो आपका ब्रेन है, ब्रेन की जो फंक्शन जो आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो सारे के सारे बैलेंस हो जाते हैं। और वर्ण है, वो वर्णश्च प्रसिद्धति, जो आपका कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, जो आपका चेहरे का एक अच्छा सा रंग है, वो फिर से प्रॉपर होने लग जाता है। जिनको मेलिज्मा, छाइयाँ, इस तरह की तकलीफें देखने मिलती है, पिंपल्स जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने मिलती है, वो सारे का सारा क्लियर होके अच्छा एक रंग आता है अगर आप प्रॉपर बॉडी का पंचकर्म या फिर क्लीनिंग करते हैं। ऐसा कहना है चरक जी का सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में। 5वां फायदा बताते हुए बोलते हैं बल पुष्टि। बल पुष्टि अर्थात आपका जो शरीर का बल है, जो शरीर का स्ट्रेंथ है, अब पूरे शरीर का, सपोज आपका व्यायाम करने का एक स्ट्रेंथ होगा, ठीक, तो अगर आप प्रॉपर शरीर की क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, तो वो बल बढ़ जाता है। आपके अलग अलग जो ऑर्गन्स है, उनका जो काम है, जैसे लीवर है, किडनी है, पैंक्रियाज है, ब्रेन है, हार्ट है, इन सारे जो ऑर्गन्स है, उनका जो फंक्शन है, वो फंक्शन अगर किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो गया है, सपोज फैटी लीवर आ गया और उस फैटी लीवर के कारण लीवर का जो प्रॉपर फंक्शन करना है वो नहीं हो रहा है, उस कारण आपको बहुत ज़्यादा डकार आ रही है, गैसेस हो रही हैं, खाना हजम नहीं हो रहा है, या पैंक्रियाज अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है तो आपको डायबिटीज़ जैसी तकलीफ देखने मिल रही है, हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी बीमारियाँ, किडनी नहीं प्रॉपर कर पा रही तो उसकी तकलीफ। तो ये जो ऑर्गन्स है, उनका जो बल है, उनका स्ट्रेंथ, जब आप बॉडी क्लीनिंग करते हैं तो वो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और उनका बल बढ़ता है, और साथ ही साथ मन का, ब्रेन का भी आपको ताकत देखने मिलता है। पुष्टि अर्थात जो आपकी सातों की सातों धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सातों धातुएं अच्छी होती हैं। अब आपकी धातुएं क्या करती हैं, उनका काम है धारण करना, मतलब हम जो भी जिंदा है, जो भी फंक्शन करते हैं, उनको पकड़ के रखने का काम धातुओं का है। तो वो धातुएं अच्छी होती हैं तो आपके शरीर एकदम स्ट्रांग, हष्ट पुष्ट, या फिर जो बोलते हैं थोड़ा ताकतवर बॉडी, अच्छा स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वो सारी चीजें बढ़ती हैं प्रॉपर शोधन करने से। छठा फायदा चरक जी ने बताया है अपत्य। अपत्य मतलब आप में से ऐसे लोग जिनको इनफर्टिलिटी की तकलीफ है, मतलब शादी होके 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल हो गए हैं, अब कई बार नेचुरली ट्राई करके देखा है, बच्चा नहीं हो रहा है, IVF ट्राई किया, वो भी फेल जा रहा है, तो बहुत तरीके से ट्राई कर रहे हैं पर बच्चा ही नहीं हो रहा है, इस तरीके से परेशान हैं और उसमें इलाज करा करा के थक गए हैं, तो उसमें आपको सबसे पहला जो ट्रीटमेंट करना चाहिए वो है शरीर की क्लीनिंग करना या फिर बॉडी को क्लीन करना, जिसको हम पंचकर्म बोलते हैं। उससे क्या होगा, जो बॉडी में दोष इकट्ठा है, जो टॉक्सिन्स इकट्ठा है, वो साफ हो जाएंगे, और जब आपकी बॉडी नेचुरल हो जाएगी तो ऐसे में आप देखेंगे गर्भ धारण करना ज़्यादा आपके शरीर के लिए ईजी होगा। या फिर मेल्स में जो शुक्र धातु के अंदर कुछ तकलीफ आ गई है, फीमेल्स में जो उनके यूटेरस में या जो उनका ओवरी है, गर्भाशय में कुछ तकलीफ है, उनका जो बीज है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉपर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है या ओवल्यूशन नहीं हो रहा है, ऐसी जो कुछ भी तकलीफ है वो ठीक होने में मदद मिलती है। जो लोग ऐसे चाहते हैं कि उनकी जनरेशन आगे बढ़े, संतान उत्पन्न हो या गर्भ धारण करने में मदद मिले, तो अपत्य प्राप्ति होती है, ऐसा चरक जी ने बोला है। तो अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी जनरेशन आए, एक अच्छा बच्चा है, तो उसके पहले बॉडी क्लीनिंग कराना आपके नज़दीकी पंचकर्म कोई भी सेंटर में आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट फायदा या फिर 7वां फायदा बताते हुए बोलते हैं वृषता। जिनकी शादी हो गई है और शादी के बाद जो एक अच्छी मैरिज लाइफ होती है, जो अच्छी सेक्सुअल लाइफ होती है, रोमांस होता है, जो कपल्स की एक लाइफ होती है, वो कई बार डिस्टर्ब होती है अगर आपके शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ है। जैसे कि फीमेल्स में, लेडीज़ में वेजाइनल ड्राइनेस एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि जो वेजाइना है, जो उनका गर्भाशय के आसपास के जो भी योनि द्वार की जो एरिया है, वो इतना ज़्यादा सूख गया है कि उनको रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है, या कई बार प्रॉपर रिलेशन बनाने का मन ही नहीं करता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, या मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी तकलीफें देखने मिलती है कि पार्टनर अवेलेबल है फिर भी इरेक्शन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी शुक्र का डिस्चार्ज हो जा रहा है और उसके कारण प्रॉपर रोमांस नहीं हो पाता, रिलेशन नहीं बना पाते और फिर झगड़ा होना, प्रॉब्लम्स होना, ऐसे दुनिया भर की तकलीफ देखने मिलती है। तो वृषता
आपकी रस से लेके शुक्र धातु तक सारी धातुएं अच्छी स्ट्रांग रहें और आप अच्छा एक वैवाहिक जीवन या एक अच्छी रोमांस लाइफ आप जी पाओ, वो सारे के सारे फायदे आपको पंचकर्म या शोधन चिकित्सा से देखने आपके शरीर में मिलेंगे। 8वां फायदा बताते हुए चरक जी बोलते हैं जरा कृच्छिण लवते। एंटी एजिंग आजकल जो हम शब्द बोलते हैं, जरा कृच्छिण, जरा मतलब बुढ़ापा। अब हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है एजिंग का इम्पैक्ट हमारे शरीर पे दिखने लगता है। या आयुर्वेदिक शब्दों में कहें तो जो हमारे शरीर की धातुएं हैं, 7 जो धातुएं हैं उसमें से वो एक एक धातु एज के साथ कम होने लगती है। शुक्र धातु कम होगी, सेक्सुअल पावर कम हो जाएगा। मज्जा धातु खराब होगी तो आंख और जो दिमाग है उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। अस्थि अगर वीक होगी तो बोन्स डिसऑर्डर, फैट डिसऑर्डर, मसल्स का वीकनेस होना, ब्लड में खराबी आना, रस धातु का खराब, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां देखने मिलती हैं। और ऐसे लोग जिनको बहुत जल्दी एजिंग आने लग गई है कि उम्र 20-25 की है पर उनका चेहरा 40 साल जैसे दिखने लग गया है, झुर्रियाँ आने लग गई हैं, बाल सफ़ेद होने लग गया है, बाल झड़ने लग गया है, बहुत ज़्यादा फटीग आने लग गया है। तो इस तरह जो बुढ़ापा है उस बुढ़ापे को रोकने का काम बॉडी में क्लीनिंग करने से देखने मिलता है और एक अच्छा खासा एंटी एजिंग इफेक्ट मिलता है। मतलब एज ज़्यादा हो के भी आपका शरीर लंबे समय तक यंग और स्ट्रांग बना रहेगा अगर आप उसको प्रॉपर क्लीन करते रहेंगे, तो ऐसा कहना है चरक जी का। 9वां फायदा बताते हुए बोलते हैं चीरम जीवत्य नामया। और जब आप पूरे शरीर को क्लीन कर रहे हैं, टाइम टू टाइम बॉडी की जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकाल रहे हैं, शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, तो चीरम जीवत्य नामया अर्थात आप जो है आपकी एज है, आप ज़्यादा लंबा जिएंगे, ज़्यादा स्वस्थ जिएंगे। तो कई बार ऐसे होता ना कि मैं तो एकदम वेजिटेरियन हूँ, मैं दारू नहीं पीता, नॉनवेज नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, फिर भी फैटी लीवर आ गया, मैं कुछ नहीं करता फिर भी कैंसर आ गया। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लंबे समय तक जब टॉक्सिन्स इकट्ठा होते चले जाते हैं शरीर में तो वो टॉक्सिन्स फिर ऐसी बड़ी बड़ी व्याधियां लेकर आते हैं। पर आप अगर प्रॉपर शरीर की शुद्धि साल में 1, 2 या 3 बार करा रहे तो ये टॉक्सिन्स इकट्ठा होते नहीं, आपकी धातुएं अच्छी रहती है, आपका शरीर अच्छा रहता है, तो उससे आप एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए चरक जी 10th फायदा बताते हुए बोलते हैं कि तस्मात् संशोधनम काले युक्ते युक्तम पिबेन नरः। तस्मात् संशोधनम काले, तस्मात् संशोधनम काले मतलब टाइम टाइम पे युक्ति पूर्वक मतलब सोच समझ के कि आपकी बॉडी की टाइप क्या है, आपकी बॉडी के लिए किस टाइप की क्लीनिंग अच्छी है, कितनी क्लीनिंग अच्छी है, ये अगर आप कैलकुलेशन करके टाइम टाइम पे आप जैसे बॉडी की क्लीनिंग कराते हैं, टाइम टाइम अर्थात जैसे कि वसंत ऋतु जब मार्च के आसपास का महीना आता है तब आप वमन कराते हैं तो आपको कफ के डिसऑर्डर बॉडी के क्लीन हो जाते हैं। अक्टूबर का मंथ अगर आता है तब आप विरेचन करते हैं तो पित्त के जो डिसऑर्डर क्लीन हो जाते हैं। बारिश का टाइम आता है बस्ती कराते हैं तो आपको जो नाभि के नीचे के वात के जितने डिसऑर्डर्स हैं वो कवर अप हो जाते हैं। नष्ट करते हैं तो दिमाग के जितने भी गले के ऊपर के जितने रोग हैं वो ठीक होते हैं। और आप रक्त मोक्षण करते हैं तो ब्लड रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है वो सब के सब क्लीन हो जाते हैं। इसलिए टाइम टाइम पे बॉडी क्लीनिंग कराना चाहिए, ऐसे चरक जी का कहना है। और अष्टांग हृदय अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सूत्र स्थान के 4थे ही अध्याय में वाग्भट जी ने कहा है कि दोष जो है दीपन, पाचन, औषधि, लाइफस्टाइल, डाइट ये सब पालन करने से अगर जो दोष कंट्रोल हो गए वो फिर से पैदा बीमारी करने की ताकत रखते हैं। अगर उनको फैक्टर मिला तो बीमारी फिर से आ जाएगी। पर एक बार अगर आप बॉडी की प्रॉपर क्लीनिंग करते चले जाते हैं तो वो बीमारियां या वो रोग दोबारा नहीं आते। इसलिए वाग्भट जी जब आप सूत्र स्थान पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि टाइम टाइम पे बॉडी की क्लीनिंग करते रहना चाहिए। जो शरीर के मल है, टॉक्सिन्स है, उनको निकालना चाहिए। अगर नहीं निकाला तो यही मल बढ़ बढ़ के शरीर का नाश कर देते हैं या शरीर को ख़त्म कर देते हैं। तो इतने सारे फायदे आपको देखने मिलेंगे अगर आप प्रॉपर पंचकर्म या शरीर की शुद्धि करते हैं। तो ये शरीर की शुद्धि पंचकर्म आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर या आयुर्वेद का जो भी चिकित्सालय है वहाँ पे जाकर कर सकते हैं या और उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पंचकर्म से रिलेटेड और क्या आपके डाउट्स है वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।